नमस्ते। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं मेरी लाडली बहन योजना के लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए अभी तो साइबर कैफ़े पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, कहीं पे साइबर कैफ़े अवेलेबल भी नहीं है जैसे छोटे-छोटे शहरों में, और अगर अवेलेबल भी है तो फिर सर्वर डाउन रहता है। तो आप मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप दिन भर में ट्राई मत कीजिए इस ऐप के लिए। रात को 9 से 10 आप 9 से 12 या फिर रात रात की किसी भी समय आप इसे ट्राई कर लीजिए, तो वो आप मतलब फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर सुबह आप 8 से 7 या 8 से बीच में भी करते हैं तब भी इसका अप्लाई हो जाता है, ठीक है। दिन भर आप अगर करेंगे तो ये लोड लेगा बहुत और स्लो भी रहेगा। इसे मैं क्लियरली बता देती हूँ। अभी मैं बता देती हूँ कि ये जो नारी शक्ति दूत ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर देना है। और जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये ऐसा उसका लोगो है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका लोगो है। देखिए एक बार। तो इसका लोगो बहुत खूबसूरत है। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ आपको इसी तरह का शो करेगा ओपन होने के बाद, और उस पे आपको जाकर स्क्रीन पर ऐसे मैसेज आपको अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसे अलाउ कर देना है, ठीक है। विल यूजिंग दिस ऐप, तो उस पे अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाकर यहाँ पे नारी शक्ती दूत ॲप मध्ये तुम्हाला योजनेची माहिती नसेल तर तुम्ही इथे डन करू शकता। मतलब आपको आपको अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप वहाँ पे डन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन पर दिखाए गए हैं जैसे कि देखिए स्किप स्किप स्किप। तो मेन पॉइंट पे आती हूँ सीधा कि ये सबसे पहले ओपन हो जाता है ये कि इसमें लॉगिन कैसे करना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर रहता है, जो सिम आपके फ़ोन में रहता है, वो यहाँ पे 10 नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन कर देना है। यहाँ पे एक्सेप्ट करके आपको लॉगिन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद जैसे ही ओटीपी आता है तो वो 4 मिनट लेता है ओटीपी आने के बाद। तो इसे जो क्लियर अशा प्रकारे अतिशय, तो इस पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट कर देना है, और ओटीपी आएगा तो वो यहाँ पे डाल देना है। 4 या 5 अंक का ओटीपी रहता है। तो डाल देना है और यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोफाइल पूर्ण आहे। मतलब अभी ये प्रोफाइल अधूरी है ऐसा दिखाता है यहाँ पे। और मतलब अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे ब्लू जहाँ पे दिख रहा है आपको, वहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फॉर्म ऐसे ओपन हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका पूरा नाम, अगर आप शादीशुदा है, अनमैरिड है, तो अगर अनमैरिड है तो पिता का नाम बीच में आना चाहिए, और अगर मैरिड है तो पति का आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्टर मतलब लॉगिन का फॉर्म है, तो आप यहाँ पे आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी और जिला जहाँ पे आप रहते हो और तालुका भी। और नारी शक्ति के प्रकार में आपको जो है वो साधारण टाइप करना है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसलिए, ठीक है। और अपलोड कर देना है। उसके बाद ये ऐसे मतलब वो दिखाते हैं कि नारी शक्ति में देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला ये सामान्य है, सामान्य महिला, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप बचत गट की अध्यक्ष है या फिर और आंगनवाड़ी की सेविका है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है या फिर स्टूडेंट है तो आप सामान्य महिला ही क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और फिर कुछ अगर आप एप्लीकेशन पूरा भर देते हैं तो फिर लॉगिन का ऐसे आपको दिखता है कि आप मतलब नाम, नंबर्स, जिला, तालुका, और आप कौन से मतलब फील्ड से है वो भी। अभी देखिए इसमें तो आंगनवाड़ी सेवा मदद अनुसार ऐसा लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये आपका योजना यहाँ पे क्लिक कर देना है, और ये जो ऊपर आता है ये यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सॉरी
इस तरह की कुछ मतलब दिखेंगे जो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम निकाली है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी अभी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देते हो, यहाँ पे क्लिक कर देते हो, तो ये ओपन हो जाता है फॉर्म। तो इसमें आपका पूरा नाम होना चाहिए जो आधार कार्ड पे नाम है, या पति का है, अनमैरिड है तो पता मतलब पिता का, और अगर आप मैरिड है तो फिर पति का बीच में। तो फिर ये पूरा नाम जो आधार कार्ड पे है आपके पास, जो अभी आधार कार्ड अवेलेबल है, आप वह उसमें डाल सकते हैं। और अपने पति का अनमैरिड है तो फिर पति का नाम पूरा चाहिए, और अगर अनमैरिड है तो फिर पिता का नाम पूरा चाहिए। यहाँ पे जो आधार कार्ड पे आपकी जन्म तारीख है, बर्थ डेट, तो वो वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जो आधार कार्ड से ज़्यादा आधार कार्ड में जो छपा है वही आप आधार कार्ड सामने लेकर अगर ये फॉर्म भरते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जन्म तारीख, अपना नाम, तो ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब नाम और जन्म तारीख के लिए तो, और पति और पिता, इसके लिए तो आपको टाइप करना नहीं पड़ता, तो वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो मतलब बर्थ डेट के लिए भी उन्होंने जो ऑप्शन दिया है ऊपर का, ये वाला, आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, इस पे आप सिलेक्ट कर देते हो तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट कर देते हो तो कुछ वो लिस्ट देगा, 2000 से मतलब जिस साल के आप है उस साल आप चूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं तो फिर वो मंथ आ जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आपका जो भी है वो, और यहाँ पे ओके कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी एज 21 से कम हुई और अगर 65 से ज्यादा हुई तो ये ऐप एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर्म। अभी उन्होंने ऑलरेडी ऐसा बोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना अ, पूरा पता लिखना है जो आपके आधार कार्ड पे है, वो आप पूरा पता लिख सकते हैं यहाँ पे जिला, शहर या गांव जो भी है। अगर आप गांव में रहते हैं तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, गांव या शहर में रहते हैं तो वहाँ पे जो है वहाँ वो आप डाल सकते हैं। इस पे आपका पिन कोड भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए जो आपके अभी फोन में है वो भी, क्योंकि ओटीपी आता है लास्ट में, तो जो नंबर अभी मतलब ओटीपी आ सकता है वही नंबर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भी चाहिए जो होता है। और अगर आप ऑलरेडी किसी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं और वो 2000 से ज्यादा का आता है अगर आपको पैसे, योजना का वो लाभ, तो वो आपको लागू नहीं होगा। अगर 1500 से अंदर आता है तो वो आपको लागू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए क्या कि आपका मतलब आप योजना का लाभ ले रहे हो ऑलरेडी किसी और, या फिर नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये मैरिड हो अनमैरिड की स्थिति का पूरा लिस्ट दे देता है कि अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, डिवोर्स है, या फिर बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिड का मतलब यहाँ पे नाम डालना होता है, ऐसा नाम डालना होता है जो आपकी मतलब पति का है। अगर डिवोर्सी है तो वो पति का नाम इसमें डालना पड़ता है। अगर शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो भी लगता है उसमें, लेकिन और ठीक है। अभी उसके बाद बैंक बैंक का तो पूरा लगता है, बैंक का नाम जो जिस मतलब बैंक में आपका खाता है उसका नाम, और फिर खाते का नाम, मतलब जिसके नाम पर खाता रजिस्टर है उसका नाम, और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। और अगर आपका यहाँ पे खाता लिंक है आधार कार्ड को तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अब आगे आता है आधार कार्ड का फोटो। आधार कार्ड का फोटो भी फोटो बैक साइड का और फ्रंट साइड का, मतलब दोनों साइड का चाहिए। और अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तब भी अच्छा है, या फिर लिविंग स्कूल सर्टिफिकेट है तब भी अच्छा है, ठीक है। और ये जो उत्पन्न का प्रमाण पत्र चाहिए, या फिर रेशन कार्ड है आपके पास केसरी है तो उसका फ्रंट पेज और लास्ट पेज, ये यहाँ पे भी आप सेव मतलब फोटो डाल सकते हैं उसकी। और ये और ये जो मतलब
अप्लाई कर रहा है उसकी हमें का एक पत्र आता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है। वो आप जाकर पीडीएफ है वहाँ पे निकाल दीजिए, प्रिंट निकाल दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आता है पासबुक। तो पासबुक की जो फ्रंट पेज होती है वो आप यहाँ पे मतलब सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है कि महिला जन्म राष्ट्रीय असल्यास पत्तीचे कागदपत्र। तो अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पासपोर्ट साइज फोटो है या फिर लाइव फोटो है वो आपको क्लिक करनी पड़ेगी और यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये सब क्लिक करने के बाद और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो मतलब आधार कार्ड की जो फोटो है और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है वो 10 MB से ज़्यादा होने नहीं चाहिए, 10 MB से ज़्यादा होने नहीं चाहिए। तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ कि मैंने कौन सा ऐप मतलब ये किया था, यूज़ किया था, जो उससे 10 MB से अंडर मेरा PDF वगैरह स्कैन होकर अपलोड हो गया था, ठीक है। अगर 10 MB से ऊपर के अगर मतलब ये फोटो की साइज रहती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करता। सब कुछ होने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, एक्सेप्ट पे। और फिर ये सा एक आपको आएगा, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा है कि जो मेरी फैमिली है उसका जो उत्पन्न है मतलब जो वर्ष आखिर वर्ष का जो 1.5 लाख रुपए उससे अधिक नहीं है। और मेरा जो मैंने उत्पन्न का दाखला जो मैंने जोड़ा है या फिर रेशन कार्ड जो मैंने जोड़ा है वो सब मतलब ठीक है। जो जो हमने मतलब ये सब ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमने जो कागज जोड़े हैं वो बिल्कुल सही है और जो हम सरकार ने जो अटी बताई है उसमें हम खड़े उतर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वीकृति है वो यहाँ पे क्लिक कर देना है, मतलब एक्सेप्ट कर देना है। फिर उसके बाद ऐसे आपको शो करेगा कि ये देखो मतलब आपका एड्रेस जो आपने भरा है वगैरह और जो आपको मतलब जानकारी है आपकी वो भी इसमें दिखाता है कि आपका नाम, आपकी एज और सब कुछ दिखाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना कि ये सबमिशन फॉर्म है, सबमिट फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इसी तरह दिखाई देगा कि आपका सबमिट हो गया है। इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आता है। अगर सपोज जो OTP नहीं आता तो फिर व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाता है कि आपका सबमिट हो गया, ठीक है। उसके बाद धन्यवाद। मैं आपको एक बता देती हूँ वापस से कि यहाँ पे जो ये आप अगर आप देखना चाहते हो कि आपने मतलब कौन सा ये किया है तो पहले अगर आप बैक भी आते हो तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आपने जो अर्ज किया है वो कब का किया है ये वो वगैरह। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आप कौन से टाइमिंग में अपने मतलब सबमिट किया है एप्लीकेशन और आपका नाम, मोबाइल नंबर ये भी बताता है। और एक इसके बाद भी अगर एक क्लिक करें तो यही पूरी डिटेल्स दिखाता है, लेकिन यहाँ पे पेंडिंग दिखाता है, यहाँ पे वो पेंडिंग दिखाता है। तो ये पेंडिंग तब तक दिखेगा जब तक आपका वेरिफिकेशन पूरा हो नहीं जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद जब मतलब अकाउंट में पैसे आते हैं तब मान लीजिएगा कि मतलब हम उस कैटेगरी में बैठ गए जो सरकार ने नियम बनाए हैं, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ये आपको पूरा भेज देती हूँ, मतलब लिंक दे देती हूँ, तो वहां से आप जाकर डाउनलोड कर दीजिएगा। अगर कुछ सवाल है आपके मन में तो वो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगी तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी सेंड कर दीजिएगा। साइबर कैफे में जाके अलग से आपको 100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही स्कैन कर सकते हो। 10 MB के अंदर भी आप स्कैन कर सकते हो, उसका PDF भी बहुत अच्छा आता है। मैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू।